मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर से। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्थानीय निकाय जनपद जौनपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में 36 स्थानीय निकाय का बिजुल बज गया है, जिसमें प्रत्याशी के रूप में मैं लगातार अपने क्षेत्र में अपने सभी प्रधान साथी, बीडीसी साथी, जिला पंचायत साथियों से लगातार मुलाकात हमारी होती रही है और बातचीत भी चल रही है। साथियों, आप लोग के बीच में मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव प्रत्याशी के रूप में हूँ और आप लोग के सुख और दुख, आप लोग के अधिकार जो आज हम लड़ाई लड़ते चले आए थे पूर्व में भी अपने प्रधान साथियों का, चाहे वो 95G के तहत हो या फिर इसके बाद 73वें संशोधन की बात हो या फिर इसके बाद हमारे अधिकार की बात हो, चाहे वो हमारे पेमेंट की बात हो, चाहे हमारे पेंशन की बात हो, चाहे नल या फिर रोड और चक्रोड या रास्ते की बात हो, लगातार हम लोग जनता की बात उठाएं, चाहे वो पेंशन को लेके हो या तमाम ऐसी बातें हैं। जैसे हम लोगों ने ये लड़ाई हमेशा लड़ा कि जब हम कहते हैं कि हमको बजट नहीं दिया जाएगा, गांव में कैसे विकास किया जाएगा। आज तक जो कोई एमएलसी बात नहीं किया इस बात को लेकर, यदि अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा, जनता में आने का मौका मिला और विधान परिषद पहुंचने का मौका मिला, तो आप जान लीजिएगा साथियों कि पंचायत की बहस जो है उस सदन में होना शुरू होगा, जहां से पंचायतें मजबूत की जा सके। और मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँगा और मैं ऐसा एक एमएलसी अगर चुना गया तो आप जान लीजिए ये इतिहास में भी लिखा जाएगा कि कोई प्रधान एक ऐसे पद पे गया जिसे प्रधान और बीडीसी मिलकर उसे एमएलसी बना के भेजा है अपने अधिकारों की बात करने के लिए। आज मैं जानता हूं कि जितनी प्रधानी की लड़ाई होती है उतने बीडीसी की भी लड़ाई होती है। आज हमारे बीडीसी साथियों को न कोई बजट ऐसा एलोकेट किया गया है जिससे वो हमारा प्रधान साथी अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में कोई काम कर सके। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो बीडीसी और फिर इसके बाद वो हो जाते हैं तो वो प्रमुख चुन लेते हैं, इसके बाद एमएलसी चुन लेते हैं, जिसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे भी ये भी बहस हो, यदि अगर वो बीडीसी हैं तो उनको भी बजट दिया जाए और उन्हें भी मानदेय दिया जाए, जिससे उनको भी ये लगे कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। और मेरी ये लड़ाई हमेशा रहेगी कि हर एक बीडीसी साथी को उनके क्षेत्र पंचायतों में काम करने का मौका मिले और हर प्रति वर्ष उनको 5 लाख रुपया और 5 साल में 25 लाख रुपया भी दिया जाए। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मैं सुरक्षा की भी बात हमेशा करता रहता हूँ, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता उनके गाँव में उनके ही प्रतिद्वंदी के सामने रहता है, जिसके वजह से अगर किसी को इस प्रकार के अगर खतरे का दिख रहा है तो अगर वो डीएम एसपी के पास अगर अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो कम से कम इतना तो उनके लिए हो कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि हमको इस बात का खतरा है तो उनको सुरक्षा मुहैया नहीं दिया जा सकता, तो कम से कम उनको सख्त लाइसेंस दिया जाए। हमारी ये मांगे हैं कि मैं ये बात करूं। आज तक आप बताइए जिले में जितने एमएलसी आए हों या कभी पंचायत की बात किए हों या प्रधान की बात किए हों या बीडीसी की बात किए हों या क्षेत्र पंचायत की बात किए हों, मैं समझता हूं किसी में ये बात नहीं आई है। और मेरी लड़ाई ये है, अगर 74वें संशोधन लागू हो सकते हैं जिन्हें नगर पंचायतें कहा जाता है, नगर पंचायतें आज़ाद हो सकती हैं, तो ग्राम पंचायत में 73वां संशोधन लागू करके ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं आज़ाद किया जा सकता है? मेरा प्रश्न उस पर भी रहेगा। और मैंने देखा है कि जो एमएलसी रहे आज जो है 6 साल का कार्यकाल बीतने को आ रहा है और 6 साल के कार्यकाल में मैंने एक भी दिन इस एमएलसी को सदन में बैठते हुए नहीं देखा और ये सदन में कभी बहस करते हुए नहीं देखा। सदन में किस टेबल नंबर पे बैठते हैं इस पे मैंने उनको नहीं देखा। क्या ऐसे प्रत्याशी को बनाया, ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना जा सकता है कि जो कभी बात न कर पाए, बहस न कर पाए, सिर्फ उनको ये लगे कि हम एमएलसी हो जाए और एमएलसी बन के अब गाड़ी पे विधायक लिखवा के चले? तो क्या ऐसे विधायकों की ज़रूरत है जो कभी भी किसी की मतलब कि सुख दुख और उनके मर्यादा के लिए भी नहीं लड़ाई लड़ता हो, कभी चेहरा न दिखाई देते हों, न कभी यूं उनके हक और अधिकार की बात करते हों, तो ऐसे लोगों को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जनपद जौनपुर से सभी प्रधान बीडीसी और सभी जनप्रतिनिधियों से यह अपील करूंगा, डॉक्टर मनोज कुमार यादव आप लोग के बीच में आ रहा हूं और आप लोग हमारी मदद करिए और मदद करके हमें अपनी आवाज़ बनाइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों से बस यही आग्रह करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।